अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा टीवी और मैं। अगर ये एपिसोड आप 8 बजे देख रहे हैं तो वेल अ पैट ऑन आवर बैक, क्योंकि रेस अगेंस्ट टाइम वाला सीन है। 11 बज चुके हैं, शूट अभी स्टार्ट हुआ है। एडिटर साहब हमारे जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं, तो एडिटिंग का अल्लाह ही रखवाला है। ईमान के दोस्त हैं, वो अब रिमोटली अपने घर से एडिट करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, क्या बनता है। तो अगर आज थोड़ी गलती, कोई कमी पेशी हो जाए, प्लीज़ हमें माफ़ करने का। बहुत ही ये ज़रा एकदम से ज़रा अफरा तफरी में शूट हो रहा है। और लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप में से कोई बंदा एक वीडियो एडिटर है तो हम प्लीज़ एक नया बंदा ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें galaxylollywood@gmail.com पे आप ईमेल कर दें या इंस्टाग्राम में DM कर दें और हमारी गैलेक्सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो आज शो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा शूट के अंदर घुसते हैं। तो शुरू करते हैं विद रिव्यू टाइम। तो रिव्यूज़ की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ड्रामा सीरियल मुश्क के साथ। एक बात आपको बताता चलूँ कि मैंने देखने ड्रामे छोड़ दिए हैं क्योंकि हमारे इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे ड्रामों को लेके। तो मैंने कहा ये शोभा अम्मा ही संभाले और मैं अपना इंटरनेशनल कंटेंट देखो, जो रिकमेंड भी करता रहूँगा आपको मैं शो के एंड में। अब लोग जो तेरे देखने से खुश हो रहे हैं वो कहेंगे कि अम्मा की वजह से तूने छोड़ दिया। नहीं, ड्रामे देखना वैसे भी बड़ा पता है, एक हौसले का काम है। तो उन सबको मेरा सलाम जो पाकिस्तान ड्रामे देखते हैं और उनको रिव्यू करते हैं। बड़ी हिम्मत चाहिए। खैर मुश्क लेकिन आई थिंक काफ़ी बेहतर है में से। तो मुश्क कैसा रह सकते हैं? मुश्क ड्रामा बहुत मज़े का है। मैंने कहा बहुत 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 मज़े का है। हर दफ़ा आता है कि अगली दफ़ा भी इतने मेरा हंसने वाले अच्छा, बहुत तारीफ कर ली, अब जरा दिल की बात खोल दो। नहीं, बीच में एक दो जैसे मैंने कहा था अगर गलतियाँ तो उस गलतियों का तो मैं जिक्र करूँगी। अब मैंने ये कहना है कि जो बुखार होता है ना, बड़े बड़े पहलवाना ने भी पछाड़ के रख देता। ठीक है। 102 बुखार आदम ना है ना, हाँ, आदम 102 बुखार। बच्चा माशाल्लाह एंज फ्रेश मुस्कुरा रहा है सारा कुछ। क्यों डायरेक्टर ने क्यों नहीं किया कि थोड़ी जिनी नकाहत, थोड़ी जिनी कमजोरी, थोड़ा जिना टेक ला रहा वो बच्चा तो एंज से कि जिस बस कोई उन्हें विटामिन फायदा साढ़े जमान च पींदा होंदा सी ताकत वास्ते, कोई एनर्जी का ड्रिंक पी लिया, वो एडा हैप्पी एडा कुछ और लगा इन्हें 102 बुखार है। जो इंसान रात के 12 बजे कोट पैंट पहन के बोतल ले जाता है पानी की, सॉरी कोक की, तो बंदा हमेशा तैयार और फिट रहता है और इससे किसी चीज़ की परवाह नहीं। अच्छा पर ऐसा है ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ 102 ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਏਡੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚ ਭਿੱਜਣ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇ ਛੇਜਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਣ ਚ ਚੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈ, ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਿਆਨ ਹੈ, शियान बच्चा आ रहा अपनी महबूबा को। वो महबूबा जी कंवारी गई थी पढ़ने वास्ते, लॉक करने के लिए गई थी। कंवारी बच्ची गई थी, माँ बाप को यही पता, लॉक करके आ गई है, वो बच्चा लेके आ गया, किसी ने कहानी नहीं पता आ गई। ठीक है, और बच्चा शियान मन ए जवाब दो डायरेक्टर दवे कि वो बच्चा अपनी अम्मी मिलने वास्ते आ रहा सी, क्योंकि माँ बेचारी ने तो बच्चा पाटा लीरो है, माँ तो सीने ना लाना होंगे। वो आ रहा है अपनी महबूबा के घर में। महबूबा ने जिस घर च अपने पूरे घर वाले ने की दसना सी, ए उधड़िया पिया, ए पाटा पिया, बोब कटवाला वाला, गंदी दाढ़ी, गंदा हुलिया, ए कौन है जो मुझे मिलने आया? की दसना सी ओने, ए कौन है, किस बेस ते बच्चा आ रहा सी। वो तो मैं दुआवां दित्तियां मामे नू, खान साहब बहुत शुक्रिया, चुक के वैन च पा के लै गए। जे नाल जांदे गई सी महक, पाटे लीडर ने जवाब की देना सी। हाँ, इसे आईडी अपने किसी माँ बाप के घर, किसी बहन भाई के घर, किसी करीबी के, हाँ। किसी के घर जाता, शेव वगैरह का सारा कुछ करके आके फोन करता, उससे महक को फोन करता, फिर आता पूछता किस बेस से नस्या नसाया गंदे खलीस खुलिया जी दाढ़ी च देख के खौफ आंदा सी कि कितों आ रहा है, क्यों आ रहा है इसके घर। बड़ा ड्रामेटिक लगता ना, बड़ा फिल्मी सा कि वो भाग के में बुआ घर पे आ रहा है, दरवाजा खोल के बाहर आएगी। तो एक बड़ा सिनेमैटिक वैल्यू थी ना इस पूरे फ्रेम की। उन्होंने कहा बस कर लेते हैं कि मैं ध्यान पहले इस बात पे नहीं गया। कभी खुशी कभी गम, पता नहीं कि जियाबाद शाहरुख खान को फिल्म सी, शाहरुख खान आंदा ना तो जियाबाद आंदा ही सरसराहट होंदी, कहती मेरा बेटा आ गया। तो वो तो गल होई है, ऐ नहीं सी, मेरे को नहीं हजम होया। अच्छा जनाब, तीसरा मैंने इस गल का जवाब दिता जाए, ताई जी ने बधाई ना महक दी, वैल डन, इन्नी शानदार करनी, इंडिया के आप में शबाना वगैरह नहीं करती, वो एस पाई की अदाकारी करती पई है। मैनू सिर्फ यह दसिया जाए, डायरेक्टर ने पूछा कि मैं राइटर ने पूछा, ए जवाब मैं लेना चाहनी हाँ कि दादा अबू इस घर के सरबराह जिंदा ने।
ठीक है ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਵੱਡਾ ਚੜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਾਤਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਬਰਾ ਮੌਜੂਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਸ਼ਰ ਭੈੜਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀਮਾ ਪੀਸਦੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਫਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਅੱਬਾ ਚੁੜੇਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੀ ਏ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੈਸ ਕਰਦਾ ਸਰਬਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀਮਾ ਪੀਸਣ ਡਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲਦੀ ये क्या कर रही है तू क्या कर रही है सारा कुछ कर दी किस तरह बकाया वो जो उस पर जुल्म कर रही है ना वो बहुत कम है उन्हें जवानी जो ना बहुत ज्यादतियाँ की थी वो बहुत है बकाया ये वाली चीज़ गलत है कि उसका बाप मौजूद है उसका मुंह दबा के पानी एक चीज़ से उस बंदे का वो शर किया कि अल्लाह माफ़ करे और कुछ है बताने को वो अपने बुरा मजा आया गुड्डी जड़ी कुट पई दिल मेरा खुश हो गया डी मुस्टंडी सी गुड्डी दिल खुश हो गया एक और मैं समझ नहीं आई गुड्डी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਮਹਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਲਕੋ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਪਰ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ अच्छा हाँ ऑन द एपिसोड अच्छी थी कि नहीं थी नहीं बहुत मजे की थी मुझे अगली शिद्दत से इंतजार है अगली एपिसोड का बहुत मजे ये हम अच्छा कवर कर लेती हैं कवर नहीं करती आप थोड़ी बहुत जो चीजें थी वो चल हाँ वो तो हम मसले निकालती हैं आगे बढ़े आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा सीरियल प्रेम गली की तो प्रेम गली इस हफ्ते कैसा रहा इंतजार है प्रेम गली ड्रामा मजे का है बहुत मजे का नहीं मजे का ड्रामा है इसमें नानी का जो करैक्टर है नानी ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਮ ਖਾਏ ਸਮਝ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਨੇ क्यों पहले नानी को चुटकुले छुड़वाए रिश्ता छूट गया अब इस वाली एपिसोड में ठीक है मैं खुद ये कहती हूँ कि इस तरह का दीनी कोई भी चीज़ मान लो मैं तो उस चीज़ में नहीं पढ़ती बाबा ना इसमें हम सही कहने के लिए आती है कि मेरे घर मिलाद है ठीक है नानी ने कह दिया कि मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ तहज्जुद पढ़ती हूँ सारा कुछ है कि मेरा अल्लाह से ठीक है बिल्कुल वेल डन कि मैंने मिलाद में नहीं मैं घर में इबादत करती रहती हूँ ये बात सही थी ख़त्म हो गई थी बात आगे से नानी कहती है मैं ढकोसले ए नानी का कहना कि राइटर ने क्यों चाहे नानी को कहवाया कि मिलाद की महफिल में जाना कहती मैं ढकोसला में नहीं पढ़ती ये गलत गल सी है नहीं बस दादी अच्छा नमाज तहज्जुद सारा कुछ इबादत कुरान पाक हर चीज़ का एक लहदा रहता है उसमें अगर वो मिलाद की महफिल कर रही है बस दादी बस कहती है मैंने नहीं जाना ढकोसले लफ्ज बहुत गलत किया आगे पिछली वाली एपिसोड लोग अपसेट थे उस बात पे वो नोहे वाली बात हाँ वो मैंने नहीं सुनी थी वो बात मुझे मोमी ने बताया थी कमा नोहे का लोग की बहुत कह रहे हैं मुझे थोड़ा अजीब लगा मैं चलो खैर है मैं क्या कहूँ तो लेकिन लोगों ने जब कमेंट किया तो हमें लगा कि भाई ये गलती है काफी लोग अपसेट हुए हर्ट हुए इस बात से हाँ उसके बाद अब सीन है इसमें जोया अपने घर की छत पे है सुबह के टाइम नानी कमरे में जाती है जोया कमरे में नहीं है चलो भाई नानी बुढ़ा बंदा है नानी ने कहता है जोया किथे अब सारे घर में ना मच गई है कि जोया कहाँ है घर किड्डा के वड्डा होएगा प्रेम गली का एडा को होएगा चलो वड्डा भी ला लो मैं कहनी महल भी ला लो एक महल तक दरवाज़ा है जिन तुम पार करोगे तो महल के बाहर जाओगे अब उसको जोया को ढूंढ रहे हैं महल के दरवाजे के पास आए हैं दरवाजे पे ताला लगा है गल खत्म हो गई अच्छा बात तो निकल सकती नहीं है जो ताला ही लग गया एक जानवर जगह ही हुई है बल खत्म हो जिसना हाँ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਜੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ चाहिए था ना नहीं फिर मंसूबे बन रहे हैं जोया कैसे गई होगी जोया छत से गई होगी जोया कूद के गई होगी जोया ऐसे गई होगी जोया वैसे गई होगी जोया उत्ते छत से सी अब सारे घर वाले ऊपर जा रहे हैं नानी खाला वो सारे तो वो पिल्ले से बातें कर रही है वो समझे किसी लड़के के साथ हम एक लड़के के साथ मतलब भागी है तो ईंटें वगैरह पकड़ दी हैं तो वो पिल्ले के साथ बातें कर रही होती है एडा लंबा जोया का नसन वाला सीन तो जोया पिल्ले ना गल्लां कर दी पई है तो यही बात मैंने पहले भी की थी जब मैंने देखा था कि कॉमेडी नहीं है कॉमेडी करने की कोशिश की गई है तो आपको नहीं मजा आ रहा जो मुझे मसला था है ना पहले भी ये सीन याद है वो कुत्ते से बात करी होती है फरहान से जाता है तो कहता है ओ अच्छा मैं तो बड़ा वही क्लीशे सा सीन बहुत देख चुके हैं अब पिल्ला आ गया है पिल्ला उसके घर में है पिल्ला छत पे है पिल्ले को दूध पिला रही है सारा कुछ है अब नीचे आई है आगे राइटर इस बात को भूल गया कि पिल्ला घर में आ चुका है नानी कह रही है कि वो घर में अकेली होती है वो क्या करे उसे पिल्ले की इजाजत दे बेशक तो पिल्ला तो घर च आ गया है पिल्ला तो उन्हें छत ते रख लिया है इस गल का ही नहीं
अब मुझे ना इस ड्रामे में मुझे अनुषा है ना? अनुषे। अनुषे बहुत पसंद है, बहुत प्यारी भी है, लग रही है। बहुत लव यू। ਉਹਦੀ किस्मत नहीं प्यारी, इन्नी खूबसूरत बच्ची है, मैं शुरू तो बड़ी पसंद है। मेरी एक किसी बच्ची मेरी दोस्त दी मरियम, वो सी बहुत प्यारी सी, मैं तो ना मरियम ही क्या सुना शुरू च, बहुत प्यारी बच्ची। और की विचार करैक्टर तुसीं दिता है, एक रंडवा, वो जो ਇਹਦੇ ਰੰਡਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੰਡਵੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਮਾਰਨ, ਫਿਰ ਰੰਡਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਏਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂਸ਼ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। हालांकि बहुत प्यारी लग रही है ना। बहुत प्यारी लग रही है, वो बहुत प्यारी लग रही है। तो ये मैं कह रही हूँ कि इस बच्ची ने अगर लाइन ही मारनी थी, इससे नहीं पता कि फरहान का जोया के साथ चक्कर है, तो फरहान ते लाइन मार दी। अब दिल आया, कहते हैं ना घोड़ी पे तो गधी का चीज है नहीं। अच्छा। दिल आया गधी पे तो घोड़ी का चीज है। अच्छा रंडवे ते दिल आ गया, रंडवा मुंह भी लांदा पिया। रंडवा कुछ तो वड्डा सा है ना। अम्मा ये स्टोरी के अंदर वाली बात गलत है, लेकिन उन्हें कहता है अनुषे को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया तो उसके लड़का साहब उसके ले सकते थे। कहानी के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन अनुषे के हिसाब से गलत है, समझ रही हो? अच्छा अब नहीं समझी। चल तू सही होएगा। अब इसमें जो करेक्टर है अशरफ, मुझे इतना पसंद है। वो भी बड़ा annoying अशरफ भाई बहुत पसंद है उनका करेक्टर। वो खड़े हैं देख रहे हैं कि गली मोहल्ले के बच्चे सारे सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारा देख रहे में दिखाया भी है। उसके बाद फरहान आ गया, वो मिस्टेक ताया ने डाली क्यों, ताऊ ने क्यों मिस्टेक डाली, वो ठीक था। ऐसी कॉमेडी ऑफ एरर्स है, लेकिन बहुत अजीब सी है ना, ऑल ओवर द प्लेस है ना। हाँ आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं अम्मा के फेवरेट, हम सब के फेवरेट मुकद्दर, जो 2 हफ्ते से हंसी के कह के छूट रहे हैं भाई सबके उसके रिव्यू पे। तो मुकद्दर इस हफ्ते कैसा रहा? मुकद्दर ड्रामे का पहला सीन, चिड़िया आशिक हुसैन ने परफ्यूम लांदी है। आशिक हुसैन कहता तुमने मुझे इतना प्यार से करते हो, तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे लगता है मैं 25 साल का हो गया हूँ। दो जी। हर बाबे नू यही गलतफहमी होंदी है। आसानी सही कह रही, एक्सपीरियंस से बात करिए अम्मा। बहुत बहुत सख्त देखिया मैं, तजर्बा है। बहुत देखिया मैं। बहुत तजर्बा है, सारे बाबे यही समझते हैं, ये नहीं पता। अच्छा तो फिर ना वो कहता है मैं ना रात को देर से आऊँगा, तुम सो जाना, मैं आज फरखंदा के पास चल जाऊँगा, बेचारी पागल बेगम को। नहीं चिड़िया कहती नहीं मैं इंतज़ार करूँगी। ये चिड़िया किड्डी हो गई, हाय चिड़िया कहती मैं इंतज़ार करूँगी, उतना जाए मेरे को आके सोना है तुम। वो चला गया, नीचे आया, कह रहा मैं ऐसे जा रहा हूँ। पागल बेगम 650 सूट, पागल बेगम रंग चुल बुलहाल है कि एडे प्यारे, मैं ना जानू के मन फुल प्यारे, ड्रेसिंग सारा कुछ ही बेचारी बड़ी बेगम दे। अच्छा 650 सूट, कांटे होर हार होर। कहती मैंने भी नाल ले जा। वो कहता मैं कहती मुझे दोस्त की तरफ छोड़ देना। कहता तो आपकी गाड़ी को क्या हुआ? कहती मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। कहता पिछले महीने जेड़ी उन्हें फिर रकम कही है, खाली मैं बैठ तो ठीक पाई, पिछले महीने आपको 1.5 करोड़ रुपया दिया था। किस लिए? गाड़ी के लिए। नहीं 650 सूट पाने वाली बेचारी 150 रुपया तो सैट पाया होंगे। हाय 1.5 करोड़ रुपया दे दो, 5 लाख के कपड़े लेंदी, किड्डी सोहनी लगदी। 10 लाख की ज्वेलरी ले लेंदी। ये 1.5 करोड़ क्या ही दिता? तो क्या गया 1.5 करोड़ का बताया? वो कहती मैंने सेट ले लिया। ये बाजी तेरा ते हार ते कांटे मिलते ही नहीं, हार कुछ कांटे कुछ नहीं, तू 1.5 करोड़ का सेट ही ले लिया। कहती मैं 1.5 करोड़ का सेट ले लिया। वो क्योंकि कहता फिर आप पेंडू हुआ को पता नहीं चला उसके फैशन का। वाकई मैं बिल्कुल सही कहा सी, मैं बुझिया दीवा वा, एडा बुझिया दीवा कोदा कांटे सेट दोनों ले रहा था, मैंने पता चलिया और 1.5 करोड़ की ज्वेलरी पा रही है। अच्छा आगे शुक्र मेरे को 1.5 करोड़ की ज्वेलरी नहीं। वो अगे फिर की कहता है, वो 1.5 करोड़ की ज्वेलरी ले ली। वो कहता है मनहूस बदशक्ल औरत। ऐसे कहता है? हाँ जी कहता नहीं। है, कहता तेरी इतनी बुरी शक्ल, तेरा जल जल के कुड़ कुड़ के इतनी, तो कुछ पहन ले, तू बलाई लगती है, चुड़ैल ही लगती है। रायमा को देखो खिला गुलाब लगती है, उसका अंदर बाहर साफ है। तू कहता है बूढ़ी खोसट औरत, तू 1.5, मैं मजाक नहीं करती भी, अल्लाह दी कसम है। कहता है बूढ़ी औरत तू 1.5 करोड़ का सेट ले, तेरा जो दिल करता कर, तेरी इस मनुष्य शक्ल दे कुछ असर नहीं होना। अच्छा चल गई है। चिड़िया का सीन आ गया। चिड़िया उड़ती है, इंजन हाथ मारती, बैठ खाली है। चिड़ी कहती ओ मेरा आशिक मेरे को आया नहीं। थले आई है, थले आई तो पागल बेगम कहती किसको ढूंढ रही हो, किसको ढूंढ रही हो? कहती वो आए नहीं। फिर पागल
फिर वही बकवास से पागलन करना पैंदी। तुम फलाना, तुम वो कड़वा फल, तुम्हें थूक दे, तुम्हें कर दे, तुम्हें उजाड़ दे। फिर जी बेचारी फिर पागल मांजी बकवास करदी। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ चिड़िया ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਂਜ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਪਾਗਲ ਬੇਗਮ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਕਵਾ ਨੀਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਚਿੜੀਆ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਮ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਆਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਬੂੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਅੱਖ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੀੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਵੀ। वो कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसे फलाना ये वो। तो कहता नहीं मुझे तुम्हारी तबीयत लग रही है, तुम गई हो अबीरा या पागल बेगम ने तो तैਨੂੰ कुछ नहीं किया। कहता तेन कुछ भी कहन उन्हों का पुरखचे उड़ा दें। वो कहती मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं गई, पुरखचे की उड़ाने से। अब उसकी तबीयत ख़राब है तो वो उसको सूप, मैं हर ड्रामे च बुखार है, पेट दर्द है, लत टूट गई है, कुछ भी है, सूप ही को देना है। मैं इंग्लिश शो से बड़ा होता है ना, सूप लाते हैं ना कि हाय बिमार के हिसाब नाल सूप हुंदा। किसी दा बीपी ना दिमाग पाटन या नालियां, वो कहंदे सूप ले आओ। हर बीमारी दा हाल सूप ले आओ। और सूप च ना बेचारी पागल बेगम कुछ मिला देंदी है, साथ देख लेंदा। अब अगली वाली जो होगी एपिसोड वो उस पे मजा आएगा। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल कश्फ के बारे में। तो कश्फ इस हफ्ते कैसा रहा? कश्यप ड्रामा मुझे इस दफ़ा बड़ा मज़े का लगा। कश्यप की शादी मेरे रूह तक मेरी ठंडी होगी कि शुक्र अल्लाह उस बच्ची पे जितने दुख थे शादी हुई। अच्छा जो माँ बाप अगर प्यार करते हैं ना उनको मारने का हक भी है। दानिश बच्चे मैंने तेरी बहुत तारीफ़ें की हैं कि तू इतनी सी चीज़ नहीं भूलता। मेरे बच्चे तू अब इसमें इस वाले एपिसोड में तेरी काफ़ी सारी थी मुझे जो लगी हैं। एक पहली मुझे तो ये बात है नहीं वो जो वसीम अब्बास है इस पे कितना कश्यप पे ना बहुत सख्ती सारा कुछ ये वो करता था। अब वो सारा कुछ कमाने लग गया तो फिर उसका कंट्रोल मतलब हुआ है कि कश्यप की बात मानता है। अब इस वाले ड्रामे में इतनी बगैरती दिखाई है। छोटी बहन शुरू से कश्यप की मंगनी हुई है वजदान के साथ, ठीक है। छोटी बहन कहती है मैंने शादी में शिरकत नहीं करनी। माँ बाप को उसका बताती है वसीम बात को कि छोटी बेटी कह रही मैंने नहीं जाना। बाप ने कहता सी जांदा जाके खिंच के ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਗਿਓਂ ਵਜ਼ਾਹਤਾਂ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ तो है जैसे वो किस बेस से ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ। जोया कहाँ से बीच में आ गई, जोया कहाँ से आ गई। वसीम पास उसके पास जाता है तो वो कहती है मेरा आपने वादा वादा दे बेचारी सारा बचपन ਇਹਦਾ भी मंगनी हुई है। वो नाराज़ है, कह रही है कि मेरी नहीं हुई ना तो मैंने नहीं जाना। वो शादी में नहीं गए थे। वसीम बास ऐद का बुरा नहीं मनाता, एवं कश्यप तो एडा जुल्म करता रहा सी। और दूसरा इसमें जब आप कश्यप दिखाई है बहुत अमीर, इन्नी अमीर दिखाई है तकरीबन पता नहीं महीने का करोड़ कमान डे कि कितना बहुत नजराने पैन डे ने, इन्ने नजराने जिदा हिसाब कोई नहीं। कश्यप बीबी को इतना अमीर दिखा के मैं आप पूछना चाहती हूँ कि हीरा मानी को, अब मैं कश्यप नहीं हीरा मानी को कह रही हूँ, हीरा मानी की पीआर कमजोर है क्या है। अनी इसमें इतनी अमीर कश्यप दिखाई है। कश्यप का टिक्का कुछ वे जेड़ा सैट पाया वो भी बू। फिर मैं आ गया आयजा खान। आयजा दी पीआर किड्डी मजबूत किड्डी स्ट्रोंग है। वो अल्लाह मास्टर दी धी दिखाई है। मास्टर भी बेचारा मर गया है। वो बच्ची अपनी दोस्त की शादी तक जाती है, दोस्त की शादी तक जान लगी। जेड़ा उन्हें सूट जेड़ी उन्हें ज्वेलरी पाई है अल्लाह इन्नी शानदार फुल हाई क्लास
अमीरा वाली। नूरुल मूसा हीरावानी's PR, सुन लो तुम्हारे लिए बात हो रही है। हाँ, तो अच्छे कपड़े ला के दो हीरा को। अब हीरा की जब हो रही है, हीरा इसमें दिखाई भी अमीर है। हीरा अच्छा, मैं और भी याद आ गया, बंदे एक डोर से उशना शाह, उसका सूट, उसकी ज्वेलरी A1। हीरा मानी का क्यों इंज दा सी? हीरा मानी जवाब देवे या दानिश जवाब देवे? जिन्हें हीरा मानी जवाब देवे ओदा टिक्का होर, ओदा सेट होर क्यों सी? ओ ते अमीर है। कपड़े ठीक थे, जितनी उम्मीद है उतनी नहीं थी। जितनी कश्यप बीबी हो गई है, कश्यप बीबी ने सब के महीने इतने सारे लगाए हुए हैं। बाप माँ अपनी औकात भूल गए हुए ने, माँ स्पेशली माँ इतनी औकात भूल गई है। कश्यप की शादी के बाद उसके ससुराल जाती है, 101 बातें सुनाती है। ते कश्यप ने दसना, तू कश्यप बेटा किस मुंह ना चुप करके बैठी रही, तो अपनी मां ने दुरुस्त क्यों नहीं किया? मां ने चुप क्यों नहीं कराया? नहीं, इन्नी ओदी मां ने बकवास की, बर्तन काट लवो, बर्तन नहीं है, गर्मी है, फलाना है कि बकवास है सारी। तो चुपचाप सारी बातें सुनती रहती है। अब यहाँ से कश्यप अपने घर गई है, अपने घर गई है सबज सूट के साथ, सबज सूट के साथ उसने रेड सेट पहना है। दानिश बच्चे तो सुई बराबर गलती ना करें, उस तो अपना ब्रीफ केस लैन गई है, हनीमून ते जा रहे ने, थले आइए लाल सेट नहीं गाने गोल्डन पाए हुए हैं। पहले तो मैं रेड सेट इतराज थी ना कि रेड दिन कश्यप बीबी चल कपड़े धाते ना को कमा के ना, तेरा बरी का सूट है तो नहीं चंगा होगा फलाना ये वो। तो अब इसमें दानिश बेटा मुझे ये दो एक बात जो थी मुझे लगी, तो कश्यप इन्नी अच्छा। अब एक बात और, कश्यप इस चीज़ में अब उसकी शादी हो गई है, मेरी अपनी मैं सोच बता रही हूँ, शादी हो गया। मुझे यही था कि कश्यप बेचारी की शादी हो जाए, बंदा जॉब पे भी तो जाता है ना। कश्यप का जरा आस्ताना नहीं गा, समझो दी जॉब है, शाम जो जो आस्ताना बंद होंगे उदों तो तू वजदान को ही जाएगी ना। गल्लां कर, बातां कर, प्यार कर, जो तेरा दिल करदा कर। किथे तेनों कुछ मिलन को तो कश्यप बीबी से कुछ इजाजत नहीं सी, ठीक है। तो कश्यप बीबी है चीज़ तक ना कि मैं हूँ कश्यप बीबी का गाना हल्का जाके मैं कश्यप बीबी नहीं बनना चाहती कि मैं लगा के शुक्र करे कि चल ब्याह अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो बाकी मुझे ये आ रहा है कि कश्यप ने तो इस चीज़ का ख्वाब देखा ही नहीं था, वो तो हमेशा अपनी बहन को देखती थी। और मुझे नहीं इतराज़, मुझे जो है वो ख्वाब देखे नहीं देखे, मुझे शायद ये लगा है कि कश्यप ना अपने लिए नहीं देख सकती। हो सकता है, वो होता है ना बाहर लोगों का, अक्सर लोगों का होता है, वो अपने लिए नहीं देख सकती, इसलिए वो अपनी शादी नहीं देख सकी, वो दूसरों का देख सकती है। ये वजह होगी। आगे बढ़े फिर। हाँ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में। तो मोहब्बत तुझे अलविदा कैसा रहा इस हफ्ते? मोहब्बत तुझे अलविदा ड्रामा, इस ड्रामे में भी 101 ड्रामों फिल्मों में यही होता है कि सिर्फ महबूब और महबूब का रिश्ता होता है, माँ बाप का कुछ नहीं होता। बीमार बाप उन छड़ के बाहर चली में शबा से शबक, क्यों जा रही बाहर? वो दिल नहीं टूट गया थे मेरा, नहीं भी आना था। नहीं, हाँ, हमेशा फिल्मों में हर यही होता है कि माँ बाप का कुछ नहीं दिखाते। हूँ प्यो बेचारा बीमार है, वो शफक ही है, अपने प्यो ने भी नाल लै गया, तो दोनों बाहर जा कर वो अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, कली जा रही है, मैं एड्डी खुश सी कि शफक की गैरत आ गई। शफक ने फिर बगैरती का अपना पूरा रिकॉर्ड कायम किया, बेशरम बगैरत। ए बगैरत औरत चल गई शहान दे घर, उनके एक ट्राई तो करा, वही गल हुई, अपनी बेशर्मी बगैरती हो गई सी, कामयाब हो गई, ब्याह हो गया शहान ब्याह। हाँ, अब शहान की शादी पे मेरे अल्लाह मैं कहनी हद कर दी उल्फत दे जेड़े सी ना सीन, बगैरती दी, बेशर्मी दी। तो खामन का ब्याह है कि लगता पिया जी कोई पहली बार देखेगा लगता सी उल्फत दे भरा दी शादी है। उन्हें एक रस्म की, नेक लूंगी, मिठाई खाओ, अंदर जाओ, ऐसे करो, बकरी आ गई है, बकरी आ गई। मैं सीन होन डिया, निकाह होन डिया ते ना मौलवी ने निकाह दा विच साह जे कर रुकिया ना, ते ओदा इंज दहाया करब जिहा ना उल्फत दा। मैं कहा ये देखा, मैं कहा जिन्ना मर्जी करदी पई है, निकाह एक ऐसी चीज़, ओदा दिल इंज करके फड़िया गया ना कि निकाह मेरे बंदे दा होन डिया। ओदा दिल इंज ऐसी हाल निकाह पूरा हो जाए, जिद्दां मौलवी 3 बार हाँ सुन ली के उन्हें शुक्र किया। पैसे मिल रहे उसे मिल के पैसे दस नहीं पैसे मिल के। अच्छा जी, उन्हें सारिया रस्मां खुशी कीतियां, खुशी दुनिया च कोई औरत कर नहीं सकती, खुशी रस्मां कर लिया। हूँ उसको गई है शफक को ना। जुदाई में क्या होता है? जुदाई फिल्म में याद है आपको कुछ? जुदाई तो इन्होंने बदलता, जुदाई च अनिल कपूर
ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਉਰਮਿਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਰਮਿਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਾਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਫਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, अच्छा तो वो भी हो गया। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਫਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਲਫਤ ਗਈ ਸ਼ਫਕ ਕੋ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਸੀਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ। ਲਹਿੰਗਾ ਕੇ ਗਰਾਰ ਲਹਿੰਗਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਹਿੰਗੇ ਚੋਂ ਲਹਿੰਗੇ ਥੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਲਹਿੰਗੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਾਉਣ ਡਈ ਨਾ ਨਖਤੀਏ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਰਸ ਕੋਈ ਨਾ। ਲਹਿੰਗੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨੇ ਲਿਫਾਫਾ, ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਫੜਾਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। क्यों? 100 ਵਿੱਚੋਂ 80% ਲੋਕ ਬੌਂਡਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਨੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੌਂਡ ਲਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਚੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਫਕ ਕਹਿੰਦੀ ਐਲ ਪਰ ਬੌਂਡ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਆਏਗਾ। ਇਹ 40,000 ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਂਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੌਂਡ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡ ਲਈਏ ही ना। यानी अमर शफक ने तो उन्हें 10 करोड़ उन्हें दे कंपनी को, उन्होंने एक तरह से यार ताकि ताकि उसको पता चले पैसे किस तरीके से आए उसके पास। अगर बताइए पैसे हाय बॉन्ड मेरे निकला मेरा। अल्लाह हनी, उसने कहा सुबह अपना बॉन्ड चेक करी, तेरा नंबर लग गया होगा, हमने उनको पैसे दे दिए हैं। यानी तुसी बॉन्ड वालियां ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੌਂਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆਸਤੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੌਂਡ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? निकला आपका? ਤਾਜੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਜਣੇ ਆ ਤੇ ਬੌਂਡ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੌਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੌਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ को नहीं। बॉन्ड तुझे मैं बात बताऊं, यहाँ पे आप बात मिस कर रही हो। बॉन्ड आप मैं बात miss सुन कर मेरी रही हो। बात सुन। बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड निकल जाता है, समझ मेरा बॉन्ड निकला, उसके बाद स्मगलर खरीद लेते हैं अपनी ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए। और शफक ने पहले कैसे खरीद लिया? यहाँ पे शफक ने उल्फत को पैसे देने थे और शहान को ये बताना था कि पैसे कैसे मिले। उसने कहा बॉन्ड का तरीका है, तू कहती मेरा बॉन्ड निकला है और पैसे मैंने उनको दे दिए, तो पैसे दे देंगे। समझ रहे हो? तो एक तरह से मुझे इतना गलत नहीं लगा शायद मैं, और आपका पॉइंट समझो, आप क्या कहना चाह रही हो। बेटा तेरा पॉइंट एडा गलत है। इस टाइम तो मेरा बेटा हूं, तेरे वाल पुट के ते मैं तेन छन में कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੌਂਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਬੌਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। अच्छा लोग बता दें कमेंट्स ਹੁਣ में। ਸਾਡਾ ਬੌਂਡ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੋ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਫਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੌਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ। अच्छा आगे चलो। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬਸ। बारिश की बात की करी थी आप। ਬਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼, ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼। ਪਕੌੜੇ। ਉਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਕੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ मतलब शुरुआत हो गई ना, पकौड़े से बारिश दुनिया पड़ गई। हाँ हाय। अगला नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया उल्फत फुल भोली भाली सीधी सी है। उल्फत चुक के ना ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। उल्फत को जानती नहीं हो, उल्फत दुरुस्त करके रख देती है, उल्फत को पहचानती नहीं। हाल फुल भोली उल्फत सी। ਹੁਣ पता नहीं की उल्फत ने की ਹੁਣ करना, की जंगा करनी है। आगे बढ़े। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल जलन के बारे में। तो जलन इस हफ्ते कैसा रहा? दिल ने बार बार सोचा। जलन ड्रामे का पहला सीन, मीनू की माँ आती है, ठीक है। मीनू माँ को बताती, मैं अपनी अपने पे तारी करके चीज़ बताती हूँ। अगर मेरे पे ये चीज़ होती तो मुझे अपने खामन से ज़्यादा इस चीज़ का गम होना था कि मेरा खूनी रिश्ता मेरी बहन के साथ, मेरी बहन ने मेरे साथ इतना बुरा किया। मुझे अपने खामन से ज़्यादा अपनी बहन का होना था, ठीक है। बिल्कुल। खामद और मिल जाता है, अपने खूनी रिश्ते जो बहन भाई होते हैं वो नहीं मिलते, हाँ, ठीक है। माँ आई है, मीनू ने माँ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ अम्मी लुट गई, नहीं अम्मी नहीं मेरी भैन ने मेरे ते डाका पाता, नहीं अम्मी है क्या, अम्मी चूड़ी दे दो, कंगन दे दो, बाली दे दो। क्यों? कहन दे दो। अम्मी मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। खाली कम है बार फिक्र, तू ਉਹਦੇ बगैर क्यों रह सकती? हले तेरे पहले थोड़े दिन होए तेरे ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ नहीं आया? वैसे ना गुस्सा करती, थोड़ा करती। इस चीज का ऐसे ज्यादा मेरे को गुस्सा होना चाहिए था कि मेरी बहन के साथ। अच्छा जी, नहीं दस दी तो इंज करके डिग पैंदी, तो उन्हें हस्पताल ले गए ने। हस्पताल ले गए, माँ को भी नहीं पता कि मेरी बेटी के साथ क्या होगा। मैं हुण यह कहना चाहनी हाँ, मैं ड्रामिया च काम नहीं करना, पर यह ड्रामा देख के मेरा दिल किया कि काश मैनू ऑफर की जाती मीनू ते निशा दी माँ बनन दी।
ਐਡੀ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਏ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰਾ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਡੇ ਹਲੀਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਚੁੜੈਲ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਬਦਕਾਰ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਲੁੱਚੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ। वो एडे हलीम। माँ दरवाजे के बाहर सुन रही है। अगर मैं माँ हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ, मैं सुन रही हूँ कि मेरी छोटी बच्ची अपने बहनोई के साथ शादीशुदी नहीं है, बातें ही कर रही है कि बहनोई आ मुझे फलाना, मैं और जाके जो हशर करना सी अपनी धीरा, मैं वो हशर करना सी की किता दिमाग ने की कह रही है बच्ची खराब नहीं, बच्ची कह रही है अपने पनमैये नू मेरी जेड़ी भैन नू बच्चा भी होने वाला है उससे तलाक दो। एड्डी वड्डी गल मां अंदर आइए। ए की सी मैं ड्रामे च काम करना, मैं इस ड्रामे च मैं सिखाए काश मैं हुंदी ते मैं दसदी फिर की करना सी। ए हुन मार के ना हल्की जी चमाड़, हल्की जी चमाड़। है कि मारी तेन मैं चमाड़ तो शुक्र है मैं जेडी मारना चाहिए वो नहीं मारी। वो ना कर डेमोंस्ट्रेशन कि ऐसे होना चाहिए। नहीं मैं पागल हां, मां कीता ने तेन को करा एक मार के चमाड़ उन मार के हल्की जी। एडे गलत मां-बाप, एडे हली मां-बाप। अच्छा माता चढ़ जाए तुम जलील गंदे गंदा खानदान, गंदा खून नहीं, गंदा खून ते ओ ते गंदा खून सी, ओ तेरा कुछ नहीं सी लगदा। नहीं तेरी बच्ची जेड़ी ओनू एक थप्पड़ क्यों मारिया, गल्लां करदी है। ए अम्मा एक कास्टिंग का इशू का उन्होंने कहा होगा कि इसको इतना मारना ये नहीं माँ प्यो हलीम भी बड़े ने। अच्छा तो जे मारन दी इजाजत डायरेक्टर बेटा शाबाश भी तेरे ते। जे तू एडा गंदा गलाजड़ भरिया करैक्टर दिखा रहा सी, जे तू दिखाया सी फिर हिम्मत भी रखदा उस करैक्टर दी तुनाई करन नूं ते चुनाई करन नूं। तू एडी गलाजत दिखा दी है कि एक भैन पैंदे सट्टे खराब होके विआह ही करवाना चाहती। जे तू एडा करैक्टर खराब दिखाया है तो फिर तो हौसला रखदा उन्होंने कुट पवाउण दा भी। उन्हें इन्नी कुट पैंदी साढ़े दिल च ठंड पैंदी कि चंगा उन्हें कुट पै रही। करैक्टर ओहदा रज के गलाजत है ते हल्की जी चमाट मारी। फिर अब्बू जान आए ने, अब्बू जी बांह फड़ के लिया गए उन्होंने घर। अच्छा हर तरह के माँ बाप होते हैं, मतलब है ना, हर तरह के माँ बाप होते हैं। शायद ये दिखाया उन्होंने एक तरह से, उन्होंने फील नहीं किया अपनी बच्ची की शायद बात ना 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 फील किया। माँ वो है बड़े हलीम ने। मैं कहनी तो पई मैंने कॉल कर लेंदे। अच्छा वो सवेरा सभा में चल मैंने तो ना कर दे, सभा में तो सवेरा नींद तो सी ना ला पता देना सी दोनों ने की करना अंजाम इस बच्ची का। अच्छा अब्बू जी उन्होंने घर लै गए ने, अब्बू जी उन्होंने घर लैके तो देखो फिर अगर देखो किड्डी गलत गल। क्या ताड़ी बच्ची मुस्टंडी ताड़े काबू च नहीं, ताड़े काबू च नहीं बच्ची ताड़ी तो तुसी किस तरह बेचारे मुंडे वालों दलील करने वास्ते बुला लेंदे हो। ये भी माँ प्यो ने उही कीता। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਚੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਚੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੁੱਚੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਫੜ ਸਫੇਦ ਸੂਟ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਫੇਦ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਫਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੋਲੀ ਚੱਲ ਇਹ ਪਾ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਹ 'ਤੇ ਸਫੇਦ ਸੂਟ। ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਫੇਦ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾ ਪਾਏ ਮੀਨੂ ਪਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ। गुड डायलॉग अम्मा, मेरी ना मेरे दिल ते लगी। अच्छा तो माँ कहती मर दफा दूर हो। माँ आप चले गए हैं छोड़ के, दसो भला तुसी अपनी बच्ची का कुछ नहीं कर सके। तुसी पैंदे सटे है कोई कर दो, कभी कहते मुंडे वाले बुला लिया, ताड़ी बच्ची आप तो ताड़ी बच्ची ताड़े को काबू नहीं होंदी पई, बुला लिया। अच्छा बच्ची कहती है, कहती नकाय बच्ची कहती ए अम्मी जान मेरा पैगाम सुन लै, ए जोर का तू तो तेरा खामद कर रहे पे हो, ए तुसी आप जिम्मेदार हो गए। लोकी कहती तुसी एडे जलील हो गए, लोकी अब्बू नूं पत्थर मारनगे। एक मैं नहीं कराना, मैं तुहानूं उन्हें यह कहा कि मैं तुहानूं कहनी मैं ब्याह नहीं कराना। जो तुसी लड़के वालों बुलाओगे मैं निकाह नहीं कराना, फिर लोगों को पत्थर ही खाओगे ना, ठीक है। इस तो बेहतर तुसी यह गल ना करो। नस गई खिड़की चो। मैंने जरा माँ प्यो तरस नहीं आया। क्यों तरस नहीं आया? उन्हें तो वार्निंग देती सी। उन्हें क्या सी, उन्हें कहा कि मैं तो ना कहते ने इंज करना है तो तुसी इंज नहीं। हुण अल्लाह जाने अगली एपीसोड च हुण की होएगा, अल्लाह ही जाने। या अल्लाह बेटा डायरैक्टर जे तू गलाजत ना भरिया ओहदा करैक्टर दिखाया बच्ची का, तो खुदा दा वास्ता जिस तरह इश्किया दे एंड तो मैं मुतमईन होई सी ना, इंज फिर जे ओहदा गंद एडा तू दिखाया ही होगा कुछ, एडी है होगा कुछ एडा दिखाई गलाजत ओहदा भी कुछ करी।
अमाद दा हम काफी बड़े काबिल राइटर हैं, हम थोड़ा अच्छा कुछ करेंगे एंड पे। अच्छा आगे बढ़े फिर हाँ चलो आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल सराब के बारे में। तो सराब इस हफ्ते कैसा रहा? अखियों में है प्यास क्यों? शराब ड्रामा मैंने आइंदा से रिव्यू नहीं करना। मोमी ने देखना छोड़ दिया है, बड़ा हसास मौजूद है। मेरी इन्नी औकात नहीं की, तो ना ही मेरा इलम ते तलीम मेरी इन्नी की। फिर कोई गल गलत लग गई, फिर मैंने कहा जाएगा जाहल फलाना ये वो, मैंने अपना बुढ़ापा दिल करने की कोई ज़रूरत नहीं की। शराब ड्रामे में इस वाली एपिसोड में हुरैन को जो भी बीमारी थी, ठीक है थी, उसमें वो ख्याली बातें करती है। आप इसमें हुरैन की ना गना के देवर के साथ कहते हैं कि तेरी शादी उसके साथ करनी है। अपनी माँ को ना ये इनकार कर देती है। हुरैन कहती है कि मैंने असफंद के साथ शादी करानी है, ठीक है ठीक है। माँ को इनकार करके कमरे में आ गई है। अब ये बात समझ आती है ना, ख्यालों में उससे बातें करती थी, सारा कुछ था। अब ऊपर कमरे में आके अल्लाह जाने उन्होंने की हुआ, हालांकि एक्टिंग बड़ी शानदार उन्होंने की थी। पता नहीं सर में जो भी कुछ हो रहा था ऐसे पकड़ दिखाती, बहुत 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 शानदार तो थी। बहुत बहुत स्ट्रांग है बहुत इस गाने उसके में। हाथ में आगे हसास मौजू करके ना चिपैना चाहती। अच्छा अब इसमें क्या किया है, हुरैन ने ना ख्याल में देखती है असफंद आया, असफंद शादी से इनकार कर गया। असफंद कहना मैं तो कोई भी नहीं ब्याह करना सी फलाना ये वो सारा कुछ करके। अब मुझे ये समझ नहीं आई, असफंद अपनी माँ से शादी की बात कर ली है, माँ ने कहा कि मैं रिश्ता लेके जाऊंगी। असफंद बेचारा शादी की बात कर रहा है। हुरैन की ये बीमारी का क्या दिखाया है कि उसने माँ बाप को इनकार कर दिया और अपने बाप को कहती है कि माँ कहती है कि जाओ जाके अपनी बेटी को इनकार कर गया, मेरी तो मुझे तो कुछ समझते नहीं, तुम जाके समझाओ। अब मुझे इस ड्रामे में ना जो बाप बने ना उसके हुरैन के, औरंगजेब लगारी, बहुत पुराने बड़े मंजे हुए अदाकार हैं। इस ड्रामे में देख के ना मुझे लग रहा है कि जो हुरैन को बीमारी नहीं है, वो लगता है बाप से विरासत में मिली है। कुछ सीन जो दिखाते हैं ना, वो लगता है बाप भी कुछ अजीब सी मतलब शायद आगे ये कुछ सब show- बाप ना अजीब, हुरैन का सही उससे ज़्यादा बाप को तो देखने से पता लग रहा है कि कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, हाँ कोई मसला है। वो बेटी के बाप कहते हैं ना, तो बेटी जाहिर बात वो उसको असफत खाले में इनकार कर गया ना। बाप को कहती है मैंने नहीं वहाँ शादी करनी। बाप को कहती है मेरी एक शर्त है, असफंद के घर से, असफंद समेत उनके घर का कोई फर्द मेरी शादी में शिरकत नहीं करेगा। पर जो मैं देखा कि हुरैन ने अपने आप ही शादी तो इनकार कर दिया, पहले से प्यार से, फिर मैंने कहा मैंने नहीं करना। कि मैं ड्रामे देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी। हाँ मैंने नहीं अफसर आपका करना है बिल्कुल। हाँ आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल घिसी पिटी मोहब्बत के बारे में। तो वो कैसा रहा इस हफ्ते? घिसी पिटी मोहब्बत, मुझे अब इस वाली जो एपिसोड थी ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मैंने पहले 10 मिनट देखे थे, मुझे तो बहुत मजा आया। मैंने भी मजा आया वो जो सबा हमीद के जो डायलॉग्स हैं, क्या खूबसूरत राइटिंग है, हंसी आई, कह के मार कैसा मैं, और दोबारा डिस्कस किया मकसद रात को दोबारा हम लोग हंसे, बहुत मजे के वो सारे डायलॉग्स, बहुत मजे के थे वो। बाकी पता नहीं ड्रामा मैं देखा नहीं कैसा, लेकिन बाकी ड्रामे की जो कहानियां मुझे मेरे नहीं पल्ले पड़े, मुझे नहीं मजा आ रहा। वो जो रजू वो जो अब आ रहा सी एक बुढ़ी औरत के पीछे पड़ा हुआ है, जहर लग रहा है मुझे सारा कुछ कि नहीं शादी होता होगा मतलब जिंदगी में किसी के साथ एक दो लोग होते होंगे, तो मुझे नहीं वो रजू का वो एक बूढ़ी औरत अपनी नई नई बीवी को छोड़ के उसके पीछे पागल जो सारा कुछ ये वो, मुझे नहीं इतना उसका मजा आया। एक्सप्लेन करेंगे शायद बस ना। सिर्फ मुझे सबा का करैक्टर जो सबा हमीद के है ना वो, और इतनी उसकी वो जो बेटी सबा हमीद उसकी बेटी की जो है वो बहुत मजे की होती सना है। अस्त्री और सबा हमीद, वो जो डायलॉग्स मजा आ जाता है भाई। हाँ है ना? मुझे सबसे मजे का वो लगा था, कहती गरीबा दी मामा ने सारे मजे के थे, साड़ी पहनी, पेट नजर आ रहा है, हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है इस तरह करने का, मजे के सीन थे। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश के बारे में। तो ज़ेबाइश इस हफ्ते कैसा रहा? ज़ेबाइश ड्रामा मैं कहनी हाँ, छोटे पीर खल्ला तेरे थे, खोते देखे तेरे वर्गा खोता ना देखा। अम्मा, क्या हुआ है? उन्हें पता ही नहीं नौशी ते नादरा किथे ने। बड़ी मुश्किल ना पिछली बारी उन्हें कासम ने साले तस्वीर देखी है तो पता चले है, हूँ तस्वीर देख के नहीं पता किथे ने, तस्वीर देख के कराची आ गए। लगो 90s का ड्रामा है, तस्वीर देखी कराची आ गए ने, एड्डा वड्डा कराची हुण किथे होएगी नौशीता नादरा। लो भी उन्होंने किस्मत, वो आए ने और गड्डी बैठे नजर आन डी हैं। एक शीशे चो कढ़दा इंज करके पीर अंदर मुंह पांदा, दूसरे शीशे चो कासम अंदर मुंह पांदा। दहशत वाला सीन होगा। उन्होंने मुंह पा ले, वो कहते गाड़ी भगाओ। लो जी उन्होंने गड्डी नसाई है, छोटा पीर पिछे गड्डी खड़ी है, अपनी गड्डी बैठ के पिछा करता गैब। छोटा पीर फिर परेशान, कहाँ से ढूंढेंगे? हाय वीडियो वायरल हो गई,
हाँ सारा कुछ हो गया। मॉडल है, कहीं से पता चलता है कहाँ रहती है वो, कौन सा नहीं हॉस्टल उन्हें है। पता ही नहीं, फिर उन्हें ही परेशान हो गया कि कितों लभांगा, की दिखाया गया है पल्ले पई गल छोटे भी। अच्छा छोटा वीर कहता सी मैं कई और कपड़े नहीं पाने, छोटा पीर कराची आ नीला कुर्ता पा लिया, तो ब्लैक पहनता ना सिर्फ वो, कि मैं ਉਹਨੇ काले। नीला कुर्ता पा लिया, उनका कराची नीला कुर्ता ना पावा। अच्छा नीला कुर्ता पा लिया, उसके बाद नोशी और नाजरा का सीन है। नोशी कहती है अम्मी 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 चाचा जान ने मैनू कतल कर देना है। माँ कहती नोशी 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 तेनू नहीं, उन्हें मैनू कतल कर देना। नखत्तियों पहले तय तो कर लो उन्हें किन कतल करना। मावां तियां कहती वो कहती मैं मैनू कतल करना, वो कहती मैं तुझे चुम्मियां लैंदियां ने। माँ कहती जा तो फटफट जाकर लुक जा। अने तू जिन्ना तरस खाना तरस खान दे बंदा। अब ऑन पेपर जो स्क्रिप्ट में तो दुखी बात है ना कि पीर की बेटी बाप मर गया, वो खैर उन्होंने गंद किया है शूटिंग में, मतलब स्क्रिप्ट तो सही है ना। अच्छा लो जी भाई सुन लो, नौशी दा पैगाम आप सबके नाम। क्या नौशी अपनी तस्वीर को जानती है फिर से? हाँ तस्वीर को गई, तस्वीर को नहीं जानती है। कहती तुम सब ने मुझे बागी बना दिया। नहीं तू तो नखत्ती कड़ी कढ़ाई बागी सी। कहती मुझे अपने ने मजबूर कर दिया बगावत पे, मैं अब घर नहीं बैठूंगी। नहीं नखत्ती घर ते तो बैठी ही नहीं बगैर ते तेरा नदीम तेन क्यों छड़ के गया, कि तो घर नहीं बैठी। ते ऐसे नहीं छड़ के गया। हाँ, कि काम वो करती कहती है। मैं बगावत करांगी, हुण मैं मजा चखावांगी। अब क्या करेगी? किहनू मजा चखाएगी? मजा चखदी चखदी तू इस हाल पहुंची है। लो जी अगला सीन आ गया। अगला सीन आया है तो मैंने दसे बच्ची नोशी तो पहले फोन ते गल कर कि मेरा शूट है कि नहीं है। काली स्याह लिपस्टिक ला के कपड़े पा के आके बैठ गई है। उसने तय नहीं किया है फोटो कुछ भी है, फुल लंच एटीट्यूड ना। मैं आ गई मेरा वो कहता पहले तो कहता मैं तेरा ना अफसोस के तेरी जिसना मंग कहती मैं सिर्फ काम करना चाहनी हूँ, नो अफसोस जल्दी ना शूट। कहता शूट की करा तेना बीबी, सारे नस के बड़े बड़े ब्रांड। क्यों? कहती बड़े बड़े ब्रांड जो मेरे एक शूट पे इतने थे लाखों खर्च करते थे, कहाँ भागे वो। अच्छा चलो वो जो क्या सीरियल ड्रामे वगैरह वो करवा दो। नहीं इन्नी बेइज्जती सीरियल ड्रामे वालियां दी नहीं, उन्हें मजाक ही समझ लिया। कहनी वो नहीं तो चलो उन्हें क्या वो कहता जा बीबी काम कर, कुछ भी नहीं है। काला मुंह ते नीले पैर कर, तेरा वो भी नहीं होना, तेरी जिड्डी बेइज्जती हो गई। कहती है कि वीडियो वायरल क्या होगी नगोड़ मारी क्या हो गया। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਮਲਾਂਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਵਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਜ਼ਰੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। और तजरीरी हो के गई ना, उन्होंने कहा जा तन कुछ काम नहीं मिलना। उसके बाद अब पे लो जी धन साहब एक होर मुबारक हो गई, शाहना जी गुलूकारा भी बन गई। अगे अदाकारा सी ना वो गुलूकारा भी बन गई। शानी सब कुछ हो सकती है माशाअल्लाह। शाहना जी तो दसो पे जी दसो 50 लाख रुपया लिया पे जी ने अपने बॉस को ਇਹਦਾ गाना गाने वास्ते होटल में, होटल में जो कमरे में, शादी में। अच्छा शादी में, अच्छा शादी में गाना गाने के लिए 50 लाख लिया है, 50 लाख रकम लिया अपने बॉस से। कारची बुशा सारी कहती है वो सॉरी शाहना जी कहती हैं कि मैं महफिलों में गाना नहीं मतलब मैंने नहीं करती तो मैंने नहीं करना, और घर में उसने इनकार कर दिया। फिर जी कहता है ठीक है ऐ कोई मजाक सी कि एक बंदे को तो डील करे 50 लाख एक रकम होंगी है, तो 5 रुपये नहीं लिए उसको 50 लाख रुपये लिया। घर गल क्लीयर करते लैके जा, वहाँ ले गए हैं, उत्थे गई है शाहना जी। शाहना जी गई देखना ज़रा 50 एडे खूबसूरत साड़ियाँ सारा कुछ हर चीज़ पा रहे। शाहना जी ने 50 लाख वाली गेजी से 50 लाख गाना गांदा ले रही है, टुट्टा हार पाया शाहना जी ने, 4 मोती लथे पे थे हार चो। अम्मा उत्थे गए शाहना जी तो कहता भाई कहता गाने, कहती मैं था रख के भाई थप्पड़ मार दी कि मैं महफिलों गाना हाँ नहीं मैंने दस दे 50 लाख रुपया किड्डी कसीम गुलूकारा सी नहीं जिन मेरे को समझ नहीं होने 50 लाख रुपया मैं क्या ही कहूँ यहाँ पे। नहीं कह सकता कुछ भी। अम्मा वो बहुत बड़ा सितारा है, उनके पता है कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो हर कैद से आज़ाद हैं। वो राहत फ़तेह अली खान से बड़ी सिंगर हैं, समझ रहे हो। डिस कॉन्टेस्ट में ये लग रहा है मुझे तो 50 लाख उन्हें मिल रहे हैं गाने गाने के। अच्छा वो ना अब उसको बुलाती है फ़ोन करके ना, नौशी बुलाती है कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना कि बाबर ने मुझे उसने पेजी ने मुझे धोखा दिया। तो वो अब नदीम आया, नदीम पता नहीं किस बेचारा जल्दी च हुंदा है, माँ दे लिए इस्लामाबाद तो आए हैं
ਤੇ ਇੰਜ फटाफट खड़ा खड़े सारी गल्लां मां ना करते हैं इंज फलाना ये वो। अच्छा अब शुक्र है दूसरा सीन दिखाया तो फिर मैं मां को कहता है कि मां जी मैं तो तेन पहले ही कहा सी कि पेज ही खराब है फलाना है हाए इहनूं कहंदे ने प्यार। शाहना जी दा अपना दिल आया ना एक रात सिर्फ पेज ही घरों बाहर रहा, शाहना जी टुट के बिखर गई है। शाहना जी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਟੀ ਟੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਪੇਜ ਉਹ ਨਦੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਮਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। गलती थी क्या मैं दिख रहे तो एक तरह से हैं? गाने के लिए कहा लेकिन पता नहीं खैर। अच्छा अब मुझे ये जो बच्चा नदीम है, नदीम बेटा तू नोशी ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਲਈ? ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ में उल्लू है की है? ताशी ना प्यार करता पे ताशी मुस्टंडी लुच्ची आवारा मां दी आवारा बदतमाश बच्ची ਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਏ। ਨਦੀਮ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੀਨ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ? ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਤਵਾਇਫ ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਪਿਓ ਵੀ ਖੋਤਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਲੁੱਚੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ ਖੋਤੇ ਪੰਚ, ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਲੁੱਚੀ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਿ ਤਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ। चलो जी अगली एपिसोड बहुत मज़ा आएगा देखने हैं। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा से दिलरुबा के बारे में। तो दिलरुबा इस हफ्ते कैसा रहा? दिलवा ड्रामे में सनम बच्ची का करैक्टर जितना ख़राब दिखाया है, जितनी वो बच्ची ने सजा ना सही तरह मिली तो मैं कहनी हाँ मिलेगी मिलेगी क्यों भला। खाली जो इसने अपने बॉयफ्रेंड बनाए खामोश किया, चलो ये वाली चीज़ हो गई। अपने खूनी रिश्तों के साथ कोई इस तरह नहीं करता। इसके अकलौते भाई की शादी थी, अकलौते भाई की शादी में नहीं आई, बहन के बच्चा हुआ बहन का बच्चा देखने नहीं आई, किसी चीज़ में नहीं किया, यानी खूनी रिश्तों के साथ भी ये बहुत ख़राब थी। अच्छा अब इसमें ना सनम फ़ोन करती है अपनी बहन को कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है। भैन कहते थे ना कि तू ठहर असी आने फजूल ड्रामे वालों ये गलत। उसको अपने कहती है घर आ जाओ, घर बुलाने का की मतलब सुनो तू पैसे दे के उठे आ। अच्छा घर बुला लेती है, घर भाई होता है, भाई को उसकी सनम की भाई का तब मैं छड़ना नहीं, यह रहेगी घर चीज़ मैं रवांगा कि लुच्ची है फलाना ये वो। अच्छा मुझे समझ नहीं आई इस ड्रामे में जो जिब्रान का करैक्टर था प्ले बॉय, हर बाप कहता था कि मेरा बच्चा कारोबार नहीं करता, यही पार्टियाँ वगैरह करते रहता है। बीच में गना के करैक्टर को क्या तकलीफ थी, जिब्रान का बच्चा भी पैदा कर लिया, कहती है बोरिंग वे। उन्हें एक और मुंडा अपना बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है, इसने उससे जिब्रान से बच्चा भी पैदा हो गया, वो अमीर भी है, वो पार्टी बॉय भी है। ये नहीं मेरे राइटर ने पल्ले पाई गल है कि किस वजह तो गना ने जिब्रान छड्या, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, जिब्रान को पता चल गया कि ये मतलब गलत थी। अच्छा इस बार इधर आ जाओ, अब इसमें वो बच्चा बीमार है, उसकी ना इसकी जो फुफ्फू है ना वो बाहर से आ गई, उसे पता चला कि बच्चा बीमार है, ठीक है वो भी हॉस्पिटल आ गया। पता चलता है कि डॉक्टर कहती वैक्सीनेशन वगैरह बच्चे की कुछ नहीं हुई। दादी कहती है बे ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਦਾਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਹਤੋਂ ਪਿੱਟੀ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜਨ ਲੱਪੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜਨ ਲੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ 6 ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਾਜੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਮਰਹੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਪਾਲਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚੜੇਲ ਕੋ नहीं ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਸੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। दादी ले गई है उसको अपने घर। अब उसके बाद जो सभी ने बगैरती के सभी तेरे वर्गे बगैरत बेचारा भी घट ही दुनिया तो होनी, एडा बगैरत छोटा सा बच्चा है रो रहा है सभी की कह रहा है बेगैरत बेशरम। दादी ने कहता है बच्चा फड़ा, बच्चा अपनी मां नूं याद करता पिया दी मां को ले गया। ये बगैरता कुत्तिया तू भी सुनदा पिया सी, मां ने ते उन्हें गोदी च लिता ही नहीं। मां ने ते साथ नूं पहुंचाया बच्चे नूं, बच्चे ना बुखार च नवा वैक्सीनेशन ना करा, बच्चा मां याद कर सकदा, मां ने ते उन्हें लिता ही नहीं गोदी च। आया नूं याद करदा हैगा जिहड़ी आया नूं पालिया सी। सभी बगैरत ते बेशरम बस छोड़ सभी की बगैरती मैं लै जाना
ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜੋ जंग वगैरह होनी ना भरा कहना मैं कत्ल करना ये करना सुन रहा अब मुझे ये लग रहा है बगैर बेशरम सब ने अगली दफ़ा कहना कि इससे मैं शादी कर लूँगा सनम से उन्हें कहना सनम ने शादी मैं तड़फ के रह गया सनम तो चंगी रह गई वो तो टूट के प्यार कर देना अगली एपिसोड में देखते हैं कि सनम के साथ क्या था होना सनम के साथ बहुत बुरा चाहिए एंड करें आई थिंक एंड करते हैं आखिरी ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं जो है ड्रामा सीरियल सबात। तो सबात कैसा रह सकते हैं? सबात ड्रामे में इस वाली एपिसोड बड़ी स्लो थी। अच्छा, इस वाली एपिसोड में इतना कुछ नहीं था। सबात के एपिसोड नहीं, इस वाली एपिसोड में ना वो कहता है ना उस्मान कहता है कि मैंने ना जॉब छोड़ दी ठीक है। है। झूठ बोलता है ना मैं पहले बड़ा मनवाया मैं कहा ले नहीं कोई नहीं उन्हें अपनी एडा पढ़िया सारी पढ़ाई ज़ाया कर देती उन्हें मराल को कहता ना कि मैंने छोड़ दी है तो दोस्त को कहता पता ना चला चल सही है कहता जिस ये मैं डॉक्टर हूँ मैं जिस की समझ गया वहाँ वो कहता है मैं समझा लवांगा कि जो वगैरह जो भी नहीं चढ़नी फिर सारा हो जाएगा। अब मुझे इस ड्रामे की इस वाली एपिसोड की ना मुझे सबसे मज़े की बात मेरा दिल ठंडा ठार हो गया ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜੀ ਕੁੱਤੀਆਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਲੁੱਚੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹਸਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੀ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਵਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੀ अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा यानी कि मैं एक और बशर्मी दी हद च अगे जावांगी वो जी बिस्ती पाई करदा ना मेरे सीने ठंड पै गई। अच्छा उसमें ना हसन आप सोच रहे हैं ना जैसे हसन के सारे हालात हाय हसन मुझे पता नहीं ऐसे लगता है जैसे मेरा बेटा है उसकी आंख में आंसू जाए मेरी आंख में आंसू नोट किया हसन से पता नहीं क्यों हो गया नहीं हसन ना मैंने नहीं पता क्यों हो गया तो हसन उसमें दुखी हो रहा है ना सीन में कि वो उसकी जॉब भी चली गई है ऊपर से दोस्त ने कह दिया है कि ये उसके साथ ख़राब है अपने बॉस के साथ सारा कुछ ये वो तो सारा पता नहीं बस हाँ आगे पता नहीं अब क्या होगा। आई गेस शो को ख़त्म करने का वक्त आ गया है और वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है एक BBC की प्रोडक्शन है इंग्लिश शो है लेकिन इंडियन एक्टर्स हैं और मेरी इतनी ख्वाहिश है काश ये उर्दू में मुझे मिल जाए अम्मा को मैं दिखाऊं अम्मा को पता चले भाई क्या ड्रामे होते हैं क्या सीन्स होते हैं क्या विजुअल्स होते हैं क्या कहानी होती है क्या अपनी तारीफ करूँ कम है। बहुत 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 अच्छा शो है सूटेबल बॉय उसका नाम है। अभी नेटफ्लिक्स पे आने वाला है BBC पे लगा है पहले तो अभी नेटफ्लिक्स आई थिंक 1-2 हफ्ते बाद आने वाला है मेरे ख्याल से वो तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे एक्टर्स हैं तब्बू हैं इसमें ईशान खतर हैं और इंडियन वेब सीरीज़ में बहुत से ऐसे कमाल के एक्टर्स आपको देखने को जो मिलते हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। बहुत मज़े कहानी पार्टीशन की बात की कहानी है और बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। एक माँ है अपनी बेटी लड़का ढूंढ रही है और बहुत मज़े के आपको इन्जॉय करेंगे इस एपिसोड्स को। आई थिंक 7 या 8 एपिसोड्स हैं तो छोटी हैं मतलब 50 मिनट के एपिसोड है और 8 एपिसोड्स हैं छोटी कहानी एक तरह से। तो ये मेरी है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। क्या साडे ड्रामे में दा लेवल एडा सी बादल सी भी ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਲੋਡ ਛੇੜੀਆਂ ਗੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਇਆ टीवी ड्रामे जो बने तो गल्ला कर सारे ड्रामे डे शानदार होंगे। एक बात है आई अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोडक्शन है BBC की तो बहुत ग्रैंड बहुत बड़े बजट की कहानी है बहुत पैसा खर्च हुआ है लेकिन जो इंडियन शोज बनते हैं जो बहुत छोटे बजट बनते हैं उनके भी वो थॉट की बात है ना कि आप कहानी बताना क्या चाह रहे हो। आप हमने एक ट्रेलर देखा जेल 50 एक शो आया है उसका अभी हमने टीजर देखा था मैंने वो जहाज अली तो इंडिया वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो डिफरेंट जॉनर्स में जा रहे हैं हम लोग वहीं फंसे हैं हमारी हर कहानी एक जगह कोई हम लोग कोई हॉरर कोई थ्रिलर कुछ भी कर ले हम लोग नहीं कर रहे। हमारा फैमिली घर एक मायका एक ससुराल 2 सेट घरेलू मसले 1 कमरा 3 कैमरे वही सेटअप है सब कुछ वही है। अन्नी कसम से हमारे बचपन में कितना पुराना साड़ा जमाना से उस जमाने की कहानियां बनानी थी जीन अलफ लैल वगैरह जो सारा बताओ उस जमाने में फुल मजे की कहानियां होती थी किड्डा पुराना जमाना से दांदे सी चड़ेल गार ना उदो सोर्सिस देने ना कुछ थी बहुत मजे की होती थी। आज तक साडा हराम हो गए हैं कि क्या हो गया है अल्लाह ही जानता की हो गया। आई थिंक उम्मीद करते हैं अब वेब सीरीज का जो मीडियम है चुड़ैल्स ने काफ़ी हद तक गेम को पलटा है। अब और भी 4 शोज आने वाले काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि वो कब आएंगे तो जितना हमें पता चला है कि आई थिंक मुहर्रम के बाद अगला शो आएगा तो उनसे उम्मीद है कि शायद और लोग थोड़ा मैच्योर हों अच्छा कंटेंट बनाएं उम्मीद तो दुनिया कायम है इंशाल्लाह। खैर आपको मैं सब्सक्राइब का कहना भूल गया शुरू में तो आज शायद एनिमेशन ही आएगी क्योंकि एडिटर नहीं है हमारे पास तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अम्मा का मोमिन मुंशी लुबना फरियाद जानते हैं आप लोग और देखते हैं और बेल भी बजा दें और देखते रहे अम्मा TV और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।